Good morning, class. I am Savi Chana from Hariam Shivam Public School. Today we are discussing some more examples and some more questions of MPC and MPS curve जो हम बोर्ड एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट करते हैं. क्लास स्टार्ट करें. सो फर्स्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स सी. Autonomous increase in investment. Autonomous increase in investment always cause an autonomous increase in income. Autonomous increase in investment क्या होती है कि डेट मीन्स क्लास मैंने कंजप्शन बताई थी आपको कि जब हमारी इनकम ऑटोनॉमस कंजप्शन बताई थी जब हमारी इनकम ज़ीरो होती है बट कुछ ना कुछ हमारे घर का खर्चा रहता ही रहता है चाहे इनकम हो या ना हो. सो हम कहते हैं कि इनकम ज़ीरो तो ऑटोनॉमस कंजप्शन इज़ ऑलवेज देयर, इंक्रीज लेवल पे है. ज़ीरो इनकम है तो 40 है, क्वेश्चंस में कहीं हमने देखा. बट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रही है डेट मीन्स 40. वैसे इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, जो हमारी कंजप्शन होती है ऑटोनॉमस कंजप्शन उसके अकॉर्डिंगली हमारी वैसे इन्वेस्टमेंट होती है. ठीक है, उसके नियर अबाउट ही होती है. बट जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है. ठीक है, और जो हम इन्वेस्टमेंट इसमें कहने का मतलब है जो हम इन्वेस्टमेंट अगर हम सपोज करते हैं इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है. और ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी बढ़ेगी 40 की जगह 60 हो जाएगी तो ये क्या इंक्रीज इन इनकम के कारण होगी? इंक्रीज इन इनकम के कारण होगी? फॉल्स, नहीं होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में हमारी कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, इसमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. सो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वाई इन्वेस्टमेंट इज़ ऑटोनमस है अगर हमारी इन्वेस्टमेंट तो इंक्रीज इन इनकम इंड्यूस टू इंक्रीज इन expenses which depend upon the margin propensity to consume. ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो हमने करनी ही करनी है. क्लास ठीक है, ऑटोनॉमस कंजप्शन जो है करनी है. और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में हम क्या अज्यूम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट हमारी जो सेम रहनी है, चेंज नहीं होनी. सो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा क्लास, ये 18 था, आप देख सकते हैं. वैल्यू ऑफ मार्जिन propensity to save MPS and investment multiplier, that means K, are inversely related. Yes, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं. क्यों होते हैं? के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हायर होती है, क्योंकि वो मल्टीप्लायर है. और ये हमारी हमेशा 1 से लेस होती है. दोनों, क्योंकि MPC और MPS का दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, हमारा 1 है और ये हमारा मल्टीप्लाई में होती है. सो ये हमेशा पूछ रहा है कि ये हायर होगी. हाँ, ये हायर होगी क्योंकि ये दोनों का सम क्या होता है, 1 के इक्वलेंट होता है. MPC MPS का मैंने आपको बताया था. सो वो पूछ रहा है कि ये हायर होगा क्या, ऑलवेज? यस, ऑलवेज हायर होगा. इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो. सो ट्रू MPC या MPS या MPS आ जाए, MPC कोई भी आ जाए, दोनों के लिए हमने सेल में से MPS एंड मल्टीप्लायर आर इनवर्सली रिलेटेड. ट्रू, because higher the MPS, lower the multiplier, lower the MPS, higher the multiplier. ठीक है, ये कंसेप्ट होता है क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड में यही है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो एक घटेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो MPC इम्प्लाइज ज़ीरो मल्टीप्लायर. फॉल्स. इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं. ज़ीरो इसने क्या ना MPC, हमने फॉर्मूला लगाया
वन वन माइनस एम पी सी फार्मूला है। इसने ज़ीरो एम पी सी कहा है, उसका अगर ज़ीरो एम पी सी हम लेते हैं तो ज़ीरो मल्टीप्लायर आएगा। निकाल के देख लेते हैं। वन माइनस ज़ीरो वन, वन आया, सो ये फॉल्स है। ठीक है, क्लास क्लियर है। अगला, व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ वन, when investment multiplier is 1 and MPC भी क्या हमारा 1 होगा। लेट्स सी, फार्मूले में डालो, क्लियर है। वहाँ के इज इक्वल 1 एम सी से हमारा फार्मूला है, उसने हमने 1 के हमने 1 दे दिया, देन 1 और इसको हम इंटरचेंज करते हैं ऐसे, 1 को उससे मल्टीप्लाई किया वो सेम आ जाएगा। इधर 1 को हम इधर लेके आए तो एम पी सी 0 आया। सो इसमें क्या कहा था, 1 आएगा, तो आंसर क्या हुआ, ट्रू हुआ फॉल्स हुआ, फॉल्स, सिंपल। अगर इस तरह का दिया हो वैल्यू डालो, जैसे इसमें हमने दी फार्मूला में वैल्यू डाली, पता चल गया कि ये भी गलत है, उसमें डाली पता चल गया गलत है। अब अगला देखते हैं, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई वेरी बिटवीन ज़ीरो एंड इन्फिनिटी, फॉल्स। ज़ीरो वेरी करती है, प्रूफ करके देख लेते हैं। फॉल्स क्या है इसमें, वो कैसे है। हमने फार्मूला लगाया कि इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी। ज़ीरो और इन्फिनिटी में हम दोनों लेके चलते हैं। इन्फिनिटी में मतलब कि लिमिट नहीं है कोई, तो इसमें हम क्या करते हैं, एम पी सी, मैंने आपको जब थ्योरी बताई थी, एम पी सी जो है, एम पी सी होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नेगेटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने कई क्वेश्चंस में देख लिया, जब इनकम ज़ीरो है, कम से कम 40 रुपये या 50 रुपये कुछ तो खर्चा है ही है। सो जब इनकम ज़ीरो होने पे भी खर्चा है डेट मीन कंजप्शन है। कंजप्शन हमारी किससे रिलेटेड है, एम पी एस से रिलेटेड है। सो डेट मीन्स ज़ीरो इनकम पे भी है कुछ ना कुछ वैल्यू, तो एम पी सी क्या नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, इज़ नेवर नेगेटिव। सो नेवर नेगेटिव मतलब 1 माइनस ज़ीरो अगर हम डालते हैं वैल्यू, उसने ज़ीरो कहा है, बिटवीन ज़ीरो एंड नेगेटिव, 1 माइनस 1 0 1 1, एम के मल्टीप्लायर क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब हम इन्फिनिटी में डालते हैं। इन्फिनिटी में हमने लिया एम पी सी की वैल्यू ली हमने 1, 1 माइनस 1 0, 1 डिवाइड बाई 0 इन्फिनिटी। सो द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वेरी करती है 1 और इन्फिनिटी में। सो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई वेरी करती है 0 एंड इन्फिनिटी, 1 एंड इन्फिनिटी। क्लियर है क्लास। ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आ जाते हैं कितने में, 4 मार्क्स में आते हैं। कैन यू सी दैट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन, if the ratio of MPS or MPC is 8 or 2, if ratio of MPC और MPS क्या है, 8 और 2, ठीक है, ठीक है, और इन दोनों का वैसे सम क्या होता है, 1 होता है। सो डेट मीन्स ये कितना हुआ, ये 80 पैसा हुआ, 20 पैसा हुआ, ये 0.8, ये 0.2। ठीक है, 80 प्लस 20 कितना हुआ, 1 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लायर इसने पूछा है, एंड इसमें क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी 4। ठीक है, ये एम पी सी हमारा सी हो गया, ये 20 हो गया, 80 पैसा 20 पैसा, एम पी सी एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी 4, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी 4। वो भी हम अज्यूम कर लेते हैं, इसकी डिटेल के साथ भी कर लेते हैं। पहले हम ये 80 या 20 पैसा के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। फार्मूला में डाला कि इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी है, एम पी सी हमारा कितना है, एम पी सी 0.8
0.8 डाल दिया, 1.02 एंड इसको हम 2 का पॉइंट हटाया तो 10/2 हो गया। 10/2 हो गया तो आंसर कितना आ गया? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा था वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी 4। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी 4। लेट अस अज्यूम दैट MPS कितना है हमारा? 4x। 4x हमने क्यों लिया है? ये देखो 8/2 रेशो का है, डेट मीन्स 1 और 4। ठीक है, इसको डिटेल में कर रहे हैं, वैसे ही आंसर आ चुका है हमारा। ठीक है, 4x MPS है, MPC हमारा 4s है और 1x कितना है? MPS। ठीक है क्लास, क्लियर है? 4x 1x। ठीक है, और रेशो क्या हुई इनकी? 4:1। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? MPC MPS इज इक्वल टू 1। हमने MPC की वैल्यू डाली 4x, MPS की डाली 1x 1, 5x 1 एंड x हमारा कितना आ गया? 1/5, 0.2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू अब हम डाल दें, अगर इसमें 4 में डालते हैं, 4 के साथ x 0.8 है ना, आंसर सही मैच हो गया। ठीक है, और इसमें डालें 1 के साथ 0.2 डालेंगे, तब अगेन 1 से सेम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 1.2 आ गया, सेम प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड हो गया क्लास, हो गया ना? क्लियर है क्लास? चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, क्लियर है? सो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई इसने क्या है? विल बी 4। सो ये क्या आंसर है? फॉल्स है। क्या है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हेयर? 5। ये 2 तरीके से करा हुआ है, आप सिर्फ ये कर लो, बहुत है। क्लियर है? अब एक अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। इन एन इकोनॉमी इनकम इंक्रीजेस बाय ₹10,000। In an economy, income increases by ₹10,000 as a result of rise in investment expenditure of ₹1,000. Calculate. इनकम अगर हमारी बढ़ रही है 10,000 तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ रही है, कितनी? 1,000 रुपये। सो इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। इसके अलावा चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये भी होता है, राइट? सो इसका हम डाल देते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 1,000, चेंज इन इनकम दी हुई है 10,000, तो मल्टीप्लायर हमारा कितना आ गया क्लास? 10। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ गया हमारा 10। मल्टीप्लायर को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, सेम इक्वल है। ठीक है, आ गया, पहला हमारा सॉल्व हो गया। अब उसने पूछा MPC का फार्मूला लगा दो, 1/7 MPC। ठीक है, 1/1 माइनस MPC, इसको हमने उधर अपोजिट ले लिया। ठीक है, K हमारी की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 इज इक्वल टू 1/1 MPC। 10 हमारा नीचे आ गया 1/10। अब 1/10 इसको हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर 0.1 हो गया क्लास, 0.1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 0.1 हो गया क्लास, 1 मिनट, ये हो गया 0.1। ठीक है, 1 माइनस MPC, ये 1/10 का 0.1 हो गया। सो अब MPC मेरा इधर आ गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, मतलब कि, और ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया।
ये इधर जाके माइनस हो गया, ये इधर जाके पॉजिटिव हो गया। कितना MPC आ गया? 0.9। सो दोनों सॉल्व हो गए, राइट। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। In an economy, 70% of increase in income is spent on consumption. अगर 100 रुपये की इनकम है, उसमें से 75 पैसे हम कंजप्शन में स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़, ठीक है, दी हुई है। कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम, वाई निकालना है हमने, ठीक है। और इंक्रीज इन इनकम मतलब चेंज इन इनकम निकालनी है, इंक्रीज मतलब चेंज इन इनकम, चेंज इन वाई निकालना है। टोटल इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर मतलब चेंज इन सी भी निकालना है हमें। और चेंज इन सी और चेंज इन वाई हमारा किस में का फॉर्मूला होता है? MPC का फॉर्मूला होता है। MPC निकालना है, इसका मतलब हमें पहले MPC इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई का फॉर्मूला होता है। MPC का हमें कंजप्शन दी हुई है 75, इंक्रीज चेंज इन कंजप्शन दी हुई है 75। इनकम हमारे 100 रुपये अगर हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, 75% के अकॉर्डिंग दी हुई है ना, तो MPC हमारा कितना हो गया? 0.75, ठीक है। अब हमने फार्मूला लगाया K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लायर आ गया, मल्टीप्लायर के बाद हमने फार्मूला लगाया चेंज इन इनकम। मल्टीप्लायर का दूसरा फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चेंज इन के हमारा मल्टीप्लायर कितना है? 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। 4 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम हमने निकालना है, ठीक है। चेंज इन इनकम हमें निकालना है और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 1000। तो ये हमारा इधर अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन इनकम हमारा आ जाएगा। तो चेंज इन इनकम हमारा आ गया 4000, ठीक है। ये हमारा निकल गया चेंजिंग। अब हमने निकालना है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कितना हमारा? C, ठीक है। इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं MPC का। क्या हमारा फार्मूला है? चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो इसको हम इससे हमें क्या निकालना है? ये, ठीक है। सो MPC इज इक्वल टू C अपॉन Y है, हमें ये निकालना है। तो इसको हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो MPC इंटू वाई हो गया। MPC हम निकाल चुके हैं 0.75 पैसा हमें दिया हुआ है, ठीक है। इनकम हमारी 4000 आ चुकी है, ठीक है। 75/100 इंटू 4000, 3000 हमारा क्या आ गया? चेंज इन C। क्लियर है क्लास? सो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में आएंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ क्वेश्चन है वहाँ आंसर है, सो जहाँ आंसर है वहाँ क्वेश्चन है, राइट। सो देयर इज़ नो नीड टू कंफ्यूज, डू प्रैक्टिस एंड बी एक्सपर्ट, राइट। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर भी कोई डाउट है आप ले सकते हैं।